नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रमुख दिन और संकल्पना। प्रमुख दिन और संकल्पना दैट इज कॉल्ड थीम। क्या कहते हैं इसको? थीम कहते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रमुख दिन और उसके रिलेटेड संकल्पना पूछी जाती है। इसकी वजह से इसका स्टडी करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट दिन है 12 जनवरी। 12 जनवरी इसको नेशनल यूथ डे बोलते हैं, राष्ट्रीय युवा दिन। और इसकी थीम है चैनलाइजिंग द यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। फ्रेंड्स, हमने यहाँ वही दिन लिए हुए जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे डे सेलिब्रेट होते हैं, बट इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। जो हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वही दिन हमने यहाँ लिए हुए, उनकी थीम हमने यहाँ हाईलाइटेड की है। तो इसकी वजह से आप यही कॉन्सेंट्रेट करो और इसमें से 100% आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। पहला है 12 जनवरी नेशनल यूथ डे और थीम क्या थी? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। फ्रेंड्स, और एक बार ध्यान में रखिए, यहाँ हमने इंग्लिश लैंग्वेज में थीम दी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में ही थीम आती है। उसका कन्वर्जन या तो डिफ़िकल्ट होता है या तो समझ के बाहर होता है। इसका वजह से बेस्ट उपाय है कि आप इंग्लिश में इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद है 25 जनवरी, 25 जनवरी 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदान दिन। और इसकी थीम है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, 25 जनवरी। उसके बाद है फ्रेंड्स 4 फरवरी, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, जागतिक कैंसर दिवस। और इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल, 4 फरवरी। उसके बाद है फ्रेंड 21 फरवरी, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जागतिक मातृभाषा दिवस। जागतिक मातृभाषा दिवस थीम है इसकी लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर। लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर, 21 फरवरी। उसके बाद है फ्रेंड 28 फरवरी, ट्रिपल स्टार करिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स इसके रिलेटेड थीम आती है। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, वुमेन इन साइंस। वुमेन इन साइंस, नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी। उसके बाद है फ्रेंड 3 मार्च, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। क्या है? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, 3 मार्च। उसके बाद है फ्रेंड इम्पोर्टेंट डे है 8 मार्च। 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जागतिक महिला दिवस। और इसकी थीम है आई एम अ जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। और कैंपेन थीम थी ईच फॉर इक्वल। कैंपेन थीम थी ईच फॉर इक्वल, 8 मार्च जागतिक महिला दिवस। उसके बाद है फ्रेंड 15 मार्च, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। क्या थीम थी? द सस्टेनेबल कंज्यूमर, शाश्वत ग्राहक, 15 मार्च। उसके बाद है फ्रेंड 20 मार्च। क्या है? 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे, जागतिक चिमनी दिवस। आई लव स्पैरो एंड इज पिक्चर लाइक आई स्पैरो। आई लव स्पैरो एंड इज पिक्चर लाइक आई स्पैरो, वर्ल्ड स्पैरो डे, 20 मार्च। उसके बाद है फ्रेंड 21 मार्च, 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जागतिक वन दिन। जागतिक वन दिन, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये 2020 की थीम है, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है फ्रेंड 22 मार्च, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, जागतिक जल दिन।
जागतिक जल दिन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज 22 मार्च, ध्यान में रखिए फ्रेंड, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद है 23 मार्च, 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जागतिक वातावरण दिवस, जागतिक वातावरण दिवस, क्लाइमेट एंड वाटर, क्लाइमेट एंड वाटर, ध्यान में रखिए 23 मार्च। उसके बाद है फ्रेंड 24 मार्च, 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे, और थीम है इसकी इट्स अ टाइम। क्या थीम है? इट्स अ टाइम। उसके बाद ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, जागतिक आरोग्य दिवस, और इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइव्स, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइव्स 7 अप्रैल। उसके बाद है फ्रेंड 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को स्टार कर लीजिए, वसुंधरा दिवस, और इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। क्या थीम थी? क्लाइमेट एक्शन। आरआरबी एनटीपीसी में ऑलरेडी ये सवाल पूछा गया है। 22 अप्रैल 2020 की थीम क्या थी? जागतिक वसुंधरा दिवस, थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद है फ्रेंड 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, और थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। उसके बाद है फ्रेंड 22 मई, 22 मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। उसके बाद है फ्रेंड 5 जून, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, ध्यान में रखिए फ्रेंड, जागतिक पर्यावरण दिवस, इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है फ्रेंड्स 8 जून, 8 जून वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है, और थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, 8 जून वर्ल्ड ओशन डे। उसके बाद है फ्रेंड 17 जून, उसके बाद है 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और उसकी थीम है फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। क्या थीम है? फूड फीड एंड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। उसके बाद है 21 जून, क्या है? 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, और इसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम 21 जून। उसके बाद है फ्रेंड 11 जुलाई, उसके बाद है 11 जुलाई जागतिक जनसंख्या दिन, जागतिक जनसंख्या दिन, और इसकी थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। उसके बाद है फ्रेंड 15 जुलाई, उसके बाद है 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे। आरआरबी एनटीपीसी में इससे रिलेटेड थीम आ चुकी थी। 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे, स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ, स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ। उसके बाद है फ्रेंड 12 अगस्त, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे, जागतिक युवा दिन। और राष्ट्रीय युवा दिन कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिन 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती रहती है। और इंटरनेशनल युवा दिन कब मनाया जाता है? वो है 12 अगस्त, वो है 12 अगस्त, ध्यान में रखिए फ्रेंड, ये 12 जनवरी राष्ट्रीय है और 12 अगस्त इंटरनेशनल। थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ए ग्लोबल एक्शन। क्या थीम थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन।
उसके बाद फ्रेंड ट्रिपल स्टार करिए। 16 सितंबर, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, जागतिक ओजोन दिवस, जागतिक ओजोन दिवस। और इसकी थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, 16 सितंबर। उसके बाद है 21 सितंबर, उसके बाद है 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर, 21 सितंबर। उसके बाद है फ्रेंड 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। और इसकी थीम है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके बाद है फ्रेंड 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और इसकी थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एसेस, 10 अक्टूबर। उसके बाद है फ्रेंड 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, जागतिक अन्न दिवस, जागतिक अन्न दिवस। थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। 16 अक्टूबर जागतिक अन्न दिवस, जागतिक अन्न दिवस। उसके बाद है फ्रेंड 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, 20 अक्टूबर। उसके बाद है फ्रेंड 14 नवंबर, 14 नवंबर जागतिक डायबिटीज डे, जागतिक मधुमेह दिवस, नर्सेस मेक द डिफरेंस फॉर डायबिटीज, नर्सेस मेक द डिफरेंस फॉर डायबिटीज। उसके बाद है फ्रेंड 25 नवंबर, 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसकी थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 8 मार्च को जागतिक महिला दिवस रहता है, जागतिक महिला दिन रहता है। बट जागतिक पुरुष दिन कब रहता है, अगर आपको ये सवाल आ रहा है तो वो है 25 नवंबर, 25 नवंबर, 25 नवंबर को जागतिक पुरुष दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 1 दिसंबर, सबसे लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, जागतिक एड्स दिवस 1 दिसंबर। और इसकी थीम है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट, एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट। तो इसी प्रकार आज हमने प्रमुख दिन और संकल्पना देखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ ना पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।